दोस्तों सुबह का 7-7:30 बज रहा होता है। नंदिनी को स्कूल जाना होता है। वो उठती है और टॉयलेट जाती है, लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट जाती है फ्रेश होने के लिए, तभी उसकी नज़र अपने पिता आलोक पर पड़ती है। वो बाथरूम में ही नहा रहे होते। अब जैसे नंदिनी की नज़र अपने पिता आलोक पर पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कुछ ऐसा देख लेती है जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि केवल ये देखने का अधिकार तो पत्नियों को होता है। लेकिन नंदिनी आलोक की बेटी वो सब कुछ देख लेती है। इसके बाद वो तुरंत लैट्रिन से बाहर निकल जाती है, टॉयलेट से बाहर निकल आती है। इसके बाद वो स्कूल जाने की तैयारी करती है, लेकिन उसका मन तैयारी में बिल्कुल भी नहीं लगता है, बल्कि उसका मन तो बार बार अपने पिता के ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ देख लिया था। उसका दिमाग बार बार वहां पर जा रहा होता है। इसके बाद नंदिनी स्कूल से वापस आती है, दोपहर के 3 बजे खाना खाती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। लेकिन बार बार उसके दिमाग में उसके पिता का ख्याल आ रहा होता है। वो खुद को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें असफल रहती है। आखिर वो अपने पिता आलोक के साथ ऐसा क्या करती है? जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम भी लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। जौनपुर से सीमा परवीन, साक्षी सिन्हा, विनोद कुमार, नन्हे यादव, गुड्डू सिंह, डॉक्टर रजत। हैदराबाद से आमिर अली, रेहाना बानो, गजाला, निकात परवीन, सबीना यादव, अंकिता सिंह। आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपने लिए वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे किसी भी प्रकार से सहयोग या मदद करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहाँ पर जाकर के आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नंदिनी हाई स्कूल की स्टूडेंट रहती है, पढ़ने में काफ़ी अच्छी रहती है। नंदिनी 3 बहनें और 2 भाई रहते हैं। नंदिनी के माता पिता डॉक्टर रहते हैं, वो दोनों सर्जन रहते हैं। अब ऐसे में वो चाहते हैं कि उनके जितने भी बेटे और बेटियां हैं वो सभी डॉक्टर बने, लेकिन नंदिनी इंजीनियर बनना चाहती है, क्योंकि उसे गणित बहुत पसंद है और वो हाई स्कूल गणित से ही कर रही होती, मैथ से कर रही होती है। माता पिता नंदिनी को समझाते हैं कि बेटा, इंजीनियरिंग में कुछ नहीं रखा है। अच्छे अच्छे इंजीनियर हमने देखे हैं, सड़कों पर पान बेचते हैं। अगर तुम डॉक्टरी कर लोगी तो तुम्हारे किसी ना किसी सरकारी अस्पताल में हो जाएगा और तुम महीने का लाखों रुपया कमाओगी। लेकिन नंदिनी, जिसे डॉक्टरों में कोई रुचि नहीं होती, कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो तो इंजीनियर बनना चाहती है। माता पिता अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं, लेकिन नंदिनी अपने माता पिता की एक नहीं सुनती। अब ऐसे एक दिन नंदिनी स्कूल जा रही होती है। वो स्कूल तो जाती है, लेकिन शाम को घर वापस नहीं लौटती है। अब माता पिता को अपनी बेटी नंदिनी की चिंता सताती है कि आखिर उनकी बेटी गई तो कहाँ गई। वो अपनी बेटी को फ़ोन भी करते हैं, लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब ऐसी पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन नंदिनी को कुछ अता पता नहीं रहता है। सुबह ही पिता थाने जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की FIR लिखवाते हैं। पुलिस वाले FIR लिखने से साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी नंदिनी हमारे यहाँ थाने में शाम के 4 बजे आई थी। अब जैसे ही पिता ये सुनते हैं तो हैरान परेशान कि आखिर उनकी बेटी थाने क्यों गई थी। उन्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी ने आपके ऊपर FIR लिखवाई और उल्टा आप अपनी बेटी की गुमशुदगी की FIR लिखवाने हमारे पास आए। इसके बाद पुलिस वाले आलोक को गिरफ्तार करते हैं और थाने में बंद कर देते हैं। इधर आलोक की पत्नी रेखा पुलिस वालों से विनती करती हैं, मिन्नतें करती हैं कि आखिर उन्होंने उनके पति को क्यों अरेस्ट किया। पहले से ही वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनकी बेटी लापता है और अब पुलिस वालों ने उनके पति को अरेस्ट कर लिया है। रेखा को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर माजरा क्या है। इसके बाद वो घर आती हैं। जैसे पड़ोसियों के इस बारे में पता चलता है तो पड़ोसी थाने का घेराव कर देते हैं। तमाम मीडिया आते हैं। पड़ोसी और रेखा
पुलिस वालों की पोल खोल करके रख देती है किस तरीके से उनकी बेटी लापता है, और उसको ढूंढने के बजाय, खोजने के बजाय लड़की के पिता को ही पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन पुलिस वाले किसी का कोई जवाब नहीं देते हैं और वो पड़ोसियों को, मीडिया वालों को खदेड़ देते हैं। जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचता है। जैसे ही कोर्ट पहुंचता है तो जज साहब आलोक को, यानी कि नंदिनी के पिता को 12 सालों की सजा सुना देते हैं। अब जैसी ये खबर अखबारों में छपती है तो फिर से थाने का घेराव होता है और पुलिस वालों से सवाल जवाब शुरू हो जाता है। लेकिन पुलिस वाले किसी भी सवाल का जवाब देने से कतर रहे होते हैं, बच रहे होते हैं। मीडिया को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मीडिया भी पुलिस वालों के खिलाफ अनाप शनाप छाप देती है। पुलिस वाले भी मीडिया की इन हरकतों से तंग आ जाते हैं। इसके बाद वो मीटिंग बुलाते हैं और वहाँ पर मीडिया वालों को बुलाते हैं। अब जब पुलिस वाले मीडिया वालों के सामने बताना शुरू करते हैं कि आखिर नंदिनी कहाँ है और उसके पिता आलोक को जज साहब ने 11 साल की सजा क्यों सुनाई है, जैसे मीडिया वाले सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। पुलिस वाले नंदिनी को मीडिया के सामने कर देते हैं। अब जैसे पुलिस वाले नंदिनी को देखते हैं तो वो उससे कोई भी सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इधर नंदिनी की माँ रेखा अपनी बेटी को देखती है तो वो अपना मुंह छुपाती है। नंदिनी जो मीडिया वालों के सामने जब बोलना शुरू करती है तो लोगों ने तातों तले उंगलियां दबा ली। नंदिनी जो थाने में अपने ही पिता के खिलाफ FIR लिखवाने गई थी, क्योंकि उसका पिता हर रात उसके साथ गलत काम करता। नंदिनी अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन उसका पिता उसकी एक नहीं सुन रहा था। नंदिनी अपनी माँ रेखा को पूरी बात बता देती है, लेकिन उसकी माँ रेखा उस पर विश्वास नहीं करती है और वो नंदिनी की बातों को नज़रअंदाज कर देती है। इधर उसका पिता आलोक हर रात उसके कमरे में आता और उसके साथ पूरी रात वही सब कुछ करता जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ बंद कमरे में करते हैं। इधर नंदिनी अपने पिता से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। कई बार तो वो खुद की जान लेने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसका पिता उसे धमकाता है, डराता है कि अगर वो अपनी जान ले लेगी, खुद को कुछ कर लेगी तो वो तो चली जाएगी इस दुनिया से। लेकिन उसकी माँ रेखा यहीं पर रहेगी, इसलिए वो रेखा को फिर परेशान करना और प्रताड़ित करना चालू कर देगा। इसलिए अगर वो अपनी माँ की भलाई चाहती है तो वो ये सब करना छोड़ दे। अब नंदिनी पूरे तरीके से मजबूर हो जाती है, क्योंकि ना तो वो जी सकती है अपनी मर्जी से और ना ही मर सकती है अपनी मर्जी से। वो मानती है कि उससे गलती हुई, वो थोड़ा बहक गई थी जब उसने अपने पिता को टॉयलेट में नहाते हुए देखा, लेकिन उसके पिता इसी बात का फायदा उठाते और वो उसके साथ हर रात ये सब कुछ करते। नंदिनी को तो अपनी गलतियों का एहसास हो गया था और वो जब बार बार उसे अपने पिता का ख्याल आ रहा था तो वो खुद को समझाने की कोशिश करती और वो इसमें सफल भी होती है। लेकिन उसका पिता जो उस पर ही बुरी नजर रखता और फिर उसके साथ ये सब कुछ वो कर रहा था। नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए नंदिनी अपने दोस्त रंजना को पूरी बात बता देती। जैसे रंजना ये सुनती है तो उसकी भी आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो उसे समझाती है कि देखो, जब तुम आज स्कूल आओगी तो हम तुम्हें लेकर के थाने जाएंगे और तुम वहाँ पूरी बात बता देना। इसके बाद नंदिनी रंजना को लेकर के थाने जाती है और वहाँ पर वो FIR लिखवाते हैं आलोक के खिलाफ। जैसे पुलिस वाले मामले की छानबीन करते, सारे सबूत नंदिनी के पिता आलोक के खिलाफ होते हैं। इसके बाद पुलिस वाले आलोक को गिरफ्तार करते हैं और थाने ले आते हैं। 2 सालों तक मुकदमा चलता है और आलोक कुमार को 11 साल की सजा जज साहब सुनाते हैं। 2019 में आलोक को जमानत हो जाती है। आलोक इस समय जेल से बाहर अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी और अपनी बेटी से अलग वो एक दूसरे शहर में, नए शहर में अपने जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।